इसमें अपना लोग जो है आज सीक्वेंस एंड सीरीज़ को देखेंगे और सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अपना लोग जो है सबसे पहले सीक्वेंस को देखेंगे और सीक्वेंस के अंतर्गत अपना लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। अपना लोग सीक्वेंस क्या होता है कि सीक्वेंस किसी भी कलेक्शन को एक खास पैटर्न में रखने का तरीका होता है। किसी भी कलेक्शन को, कलेक्शन की बात बोल रहे हैं हम, इसलिए कलेक्शन की बात बोल रहे हैं। हो सकता है कि वह नंबर का कलेक्शन हो, है ना, हो सकता है कि वह किसी मतलब जो है पर्सन का कलेक्शन हो, किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो, इसलिए कलेक्शन की बात बोलते हैं। और कलेक्शन की बात इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब अपना लोग अरेंज करते हैं स्पेसिफिक वे में तो एक नंबर नहीं होता है, अरेंजमेंट में एक से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए हम कलेक्शन की बात करते हैं। हम सबसे पहले जो है सीक्वेंस को देखेंगे और सीक्वेंस के अंतर्गत अपना लोग जो है सीक्वेंस के डिफिनेशन को, उसके बाद जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोर्स में नहीं है, फिर भी उसको अपना लोग देखेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे काम करता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या है, उसका जो है सम का फार्मूला क्या है ना, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे ताकि जो अपना लोग को फ्यूचर में जो है काम आ सके। सबसे पहले अपना लोग सीक्वेंस के डेफिनेशन को देखते हैं। सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इट इज एन arrangement of collection, arrangement of collection in a specific way. It is an arrangement of a collection in a specific way. ये बहुत ही जो है ध्यान देने की बात है। स्पेसिफिक वे, अरेंजमेंट ऑफ ए कलेक्शन इन स्पेसिफिक वे, स्पेसिफिक वे। इसके अंतर्गत अपना लोग जो है we shall study arithmetic progression geometric progression and harmonic progression and harmonic progression which are shortly known as AP, GP and HP रिस्पेक्टिवली। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं शॉर्ट में, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जीपी बोलते हैं, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अपना लोग एचपी बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले अपना लोग एपी को देखेंगे। और इसमें जो है सीक्वेंस में जो है एपी जो है सबसे हमको लगता है कि प्राइमरी सीक्वेंस, इसको देखेंगे अपना लोग, और सबसे ज़्यादा काम आने वाला भी है। हालांकि ये जीपी और एचपी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले अपना लोग जो है एपी को अपना लोग देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तीन चीज़ को देखेंगे अपना लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन को देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म को देखेंगे, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम फार्मूला को देखेंगे अपना लोग। दो फार्मूला है। इसको अपना लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, जो समांतर श्रेणी है नाम से हिंदी में अपना लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, इसको अपना लोग जो है चलिए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू से। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख लेते हैं थोड़ा सा यहीं से। अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? यह भी एक सीक्वेंस है और जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस जो होता है हमेशा जो है सेम होता है, और जो डिफरेंस होता है उसको अपना लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यह सीक्वेंस ही है, और यह बोले ना कि यह जो है सबसे सिंपल सा सीक्वेंस है, सबसे प्राइमरी सीक्वेंस के को जो है इसको कह सकते हैं। इट इज ए सीक्वेंस in which the difference between two consecutive terms is always constant. Difference between two consecutive terms is always constant. ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो लगातार टर्म के बीच जो डिफरेंस होता है हमेशा सेम होता है। टर्म के बीच डिफरेंस का मतलब अपना लोग जो डिफरेंस करेंगे इसमें जो है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे, आगे वाले में से पीछे को माइनस करते हैं। द कांस्टेंट डिफरेंस the difference is called common difference. The difference is called common difference. अब जो है ये कॉमन डिफरेंस को, जैसे डिफरेंस में डी से शुरू होता है डिफरेंस, तो इसको अपना लोग डी से जो है क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसमें लिख देते हैं एंड इट इज कॉमनली denoted by D. It is commonly denoted by D. एक चीज़ और है इसमें, जो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं अपना लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, इसमें जो नंबर होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको एक जो है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में उसको जो ऑब्जेक्ट होता है उसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं अपना लोग। इसको भी अपना लोग देख लेंगे टर्म क्या होता है। टर्म इसमें लिखेंगे अपना लोग every object in the sequence, यहाँ सीक्वेंस का अर्थ हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज in the arithmetic progression
इज कॉल्ड ए टर्म, इज कॉल्ड ए टर्म। इसमें जो है प्रत्येक जो भी ऑब्जेक्ट सीक्वेंस में भाग ले रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भाग ले रहा है, वह टर्म कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? वह टर्म कहलाता है। और इसमें जो है अपना लोग जो डिनोट करेंगे इसको, सीक्वेंस को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, इसमें इसका एक और जो है डिफिनेशन है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में हम लोग इसको देख लेते हैं और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी को भी अपना लोग देखेंगे। जो इसका टर्म है, सम फार्मूला भी है। सबसे पहले जो है इसके डेफिनेशन को, एक और चीज़ है टर्म जो है, इसमें यदि हम लोग एक एग्जांपल जो है देख लेते हैं, A1, A2, A3, A4 so on to AN। ये जितने भी हैं बाबू, ये टर्म्स हैं, टर्म्स, ये सभी टर्म्स, ये सभी टर्म्स, सभी टर्म्स कहलाते हैं। इसमें इसकी एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन को अपना लोग देखेंगे। सीक्वेंस के अंतर्गत जो अपना लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जो पढ़ रहे हैं, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को भी देखेंगे। इसको लिख लिए हैं, इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इसको जो इरेज कर देंगे हम लोग। सीक्वेंस जो है अपना लोग जो पढ़े हैं, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन इन ए स्पेसिफिक वे। यह जो है, यह जो बाबू लिखे हैं डेफिनेशन, यह डेफिनेशन जो है आपको बुक में नहीं मिलेगा सीक्वेंस का। यह जो है अपना लोग सीक्वेंस के नेचर को देखते हुए, सीक्वेंस के नेचर को देखते हुए कि सीक्वेंस क्या कहता है, वह जो है हम लोग इसको डिफ़ाइन किए। और यह इसलिए डिफ़ाइन किए कि ये आपको हमेशा याद रहे। इसमें जो है इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन इन ए स्पेसिफिक वे। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, 5, 10, 15, 20, 25 इन्फिनिट ऑब्जेक्ट है, इसको अपना लोग को अरेंज करना है। तो ये हम लोग पे निर्भर करता है कि इसको अरेंज कैसे कर रहे हैं। यदि उसको सीक्वेंस बनाना है उस अरेंजमेंट को, है ना, तो एक जो है ख़ास तरीका उसमें डेवलप होना चाहिए। ख़ास तरीका डेवलप होने का मतलब है कि यदि हम जो है कोई टर्म लिखे हैं, मान लेते हैं 2 टर्म लिखे हैं, तो थर्ड टर्म जो है अपने आप लिख लें, उस पैटर्न को पकड़ करके नेक्स्ट टर्म लिखा जा सके, उससे भी नेक्स्ट लिखा जा सके, तभी वह सीक्वेंस कहलाएगा। मान लेते हैं कि कोई जो है 1 और 2 लिख दिया, है ना, इसमें कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं और इसमें 1, 2 लिख दिए हम। मान लेते हैं 3 भी लिख दिए। यदि हमसे ये पूछा जाता है कि नेक्स्ट टर्म क्या है, तो इस सीक्वेंस को देखते हुए हमको ये बताना होगा कि नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है। यदि हम बताने में सक्षम हैं, यदि हम बता पा रहे हैं, या हम ही नहीं कोई भी जो है देख करके इसको बता पा रहा है, तब ये सीक्वेंस कहलाएगा। क्योंकि यह नेक्स्ट टर्म तभी कोई कह पाएगा जब इसके पास कोई फिक्स पैटर्न हो। देख लीजिए आप, जैसे इसमें अपना लोग जो है 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना, 3 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है उसमें अपना लोग क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं। हमको कोई भी टर्म बोलेगा तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ हमारा पैटर्न क्या हो गया कि जो प्रीवियस टर्म है उसमें अपना लोग 1 प्लस कर देंगे। जो प्रीवियस टर्म उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, तो इसमें हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाता है। तो यह जो है सीक्वेंस हो गया। यह क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। अब एक चीज़ जो है, एक और एग्जाम्पल जो है आपको देते हैं जो सीक्वेंस नहीं होगा। जैसे 1 दे दिए, 4 दे दिए, 7 दे दिए, क्या कहते हैं वो 9 दे दिए। तो इसमें जो है आपको देखने में लगेगा 1, 4, 9, इसमें एक टाइप का है सीक्वेंस। कैसे है सीक्वेंस, हालांकि ये संयोग है कि ये जो है 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और ये कितना है, 3 का स्क्वायर। तो ये सीक्वेंस हो गया, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो आगे होगा तो 4 का स्क्वायर। यदि हम इसको 8 कर दें, क्या कर दें, 8 कर दें, तब इसमें देख लीजिए आप 1, 4, 8 कर दें, तब सीक्वेंस में क्या आप दिमाग लगाइएगा, 1 है, 4 है और 8 है। अब जो है आपको लगेगा कि इसको ऐड करने पर भी 1 + 3 4, 4 + 3 7 नहीं आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लेकिन ये 3 का स्क्वायर नहीं है।
तो ये जो अपना लोग एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये सीक्वेंस का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास कोई खास पैटर्न नहीं है। यदि आपको कह दिया जाए कि नेक्स्ट टर्म आप फाइंड आउट कीजिए, आप नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट कीजिए, तो आप कहेंगे कि नहीं, इसमें जो है नहीं, इसमें कोई खास तरीका नहीं नज़र आ रहा है जिससे हम नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकें, इसलिए यह सीक्वेंस नहीं हो सकता है। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सीक्वेंस हो सकता है, सीक्वेंस नहीं हो सकता है। सीक्वेंस होने के लिए क्या जरूरी है, इसलिए ये डिफिनेशन आपको अपना लोग लिखे हैं। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन इन ए स्पेसिफिक वे। इसमें जो भी शब्द का प्रयोग किए हैं सबका अपना अपना मीनिंग है, और जो है वह इस सीक्वेंस के डिफिनेशन को जो है क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद अपना लोग जो लिखे हैं, वी शैल स्टडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन व्हिच आर शॉर्टली नॉन एज AP, GP एंड HP रिस्पेक्टिवली। हम जो है चर्चा भी किए हैं कि यहाँ जो अपना लोग पूरे डिटेल से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम यहाँ जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि जो है पढ़ना जरूरी है, इसलिए जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी अपना लोग देखेंगे, है ना। लेकिन इसमें जो है इसका कोई एक्सरसाइज जो है आपको यहाँ बुक में नहीं मिलेगा, HP का कोई भी एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन HP के जो है जनरल टर्म को देखने की कोशिश करेंगे, इसके सम फार्मूला को देखने की कोशिश करेंगे अपना लोग। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी जो है जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ेंगे, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी अपना लोग उसी तरीक़ा से जो पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे जो कंपटीशन है उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद अपना लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डेफिनेशन को देखें। इसलिए चूंकि जो है यह सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही है। एक चीज़ और है, सीक्वेंस को पढ़ें अपना लोग, सीरीज को भी पढ़ेंगे। थोड़ा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म को, जनरल टर्म को पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे, उसके बाद अपना लोग सीरीज को पढ़ेंगे। क्यों? विदाउट सीरीज को पढ़े हुए हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके सम फार्मूला को नहीं दे सकते हैं। क्यों? सीरीज क्या होता है, जो भी सीक्वेंस है उसको, सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स है यदि उसको ऐड कर दिए अपना लोग, क्या कर दिए, उसको अपना लोग ऐड कर दिए, तो उसमें क्या होगा, वह सीरीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह सीरीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपना लोग क्या देखें, इट इज ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। एक एग्जाम्पल जो है अपना लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अभी जो अपना लोग देखे थे, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यह बाबू आपका जो है सीक्वेंस है। और यह जो सीक्वेंस है यह भी अभी अपना लोग देखे हैं कि 1 प्लस करेंगे 2, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। इसमें ये इस बात की चर्चा नहीं है। आप यहाँ जो है ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि आपने बोला कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो या प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म को माइनस करें या नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें, क्या करना है यहाँ। एक्चुअल में जो रूल है आपका, जो आगे वाला जो टर्म है, जो आगे वाला टर्म है, आगे वाला टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रूल है। लेकिन जैसे मैंने लिख दिया कि यहाँ जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स को जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस करना है, तो आप चेक करने के लिए किसी भी तरीका से कर सकते हैं। दोनों में नंबर डिफरेंस तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि जो है डिजिट का जो है कम्युनिकेशन ये हो जाता है, कम्यूटेट कर जाता है वह, लेकिन जो है आपको डिफरेंस सेम आएगा। जैसे 2 - 1 कर दिए 1, 3 - 2 कर दिए 1, 4 - 3 कर दिए 1। अब कहिएगा कि हमको शुरू से ही घटा देना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हम एक चीज़ माइनस करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे 1 - 2 करेंगे -1, 2 - 3 करेंगे -1, 3 - 4 करेंगे -1। ये देखिए सब में -1 आ रहा है। तो इसलिए जो है हम यहाँ कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात की है। किसी भी तरीका से आगे वाले में से पीछे को माइनस करेंगे या पीछे वाले में से आगे को माइनस करेंगे, लेकिन ऐसे रूल अपना लोग को क्या करना है, जो प्रीवियस नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को, मतलब आगे वाले में से पीछे को माइनस करना है। इसका दूसरा पॉइंट है द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यहाँ अपना लोग जो है द डिफरेंस की बात किए है ना, डिफरेंस की, द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय डी। जो डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस इसलिए बोलते हैं वह चूंकि सब में वही डिफरेंस रहता है ना। किसी भी 2 टर्म को ले लेंगे, सीक्वेंस के इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी 2 टर्म्स को ले लेंगे तो उसका डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इसलिए उसको कॉमन बोलते हैं। मतलब सबके लिए डिफरेंस है, इसलिए इसको कॉमन बोलते हैं। ये इसको जो है ऐसे बोल सकते हैं, कॉमन का हिंदी सार्व होता है। क्या होता है? कॉमन का मतलब सार्व होता है, सबके लिए हो गया या डिफरेंस, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसको जनरली अपना लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। किसी भी बुक में देखेंगे आपको जो है स्मॉल डी ही दिखेगा। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जो पढ़ रहे हैं, इसमें इसके टर्म का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस की बात करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, लेकिन उसमें काम किस पे करते हैं अपना लोग? काम उसके टर्म्स पे करते हैं। कहाँ करते हैं? उसके टर्म्स पे करते हैं।
इसलिए टर्म को जानना जरूरी है कि टर्म क्या है। इसमें अपना लोग लिखे हैं एवरी ऑब्जेक्ट इन द सीक्वेंस दैट इज इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड ए टर्म। यहाँ थोड़ा सीक्वेंस की बात किए हैं। सीक्वेंस की बात इसलिए किए हैं क्योंकि यह जो टर्म है ना, आपको यह टर्म आपका आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी आएगा। तीनों जगह जो है इस टर्म की बात आएगी। तो सबका रूप वहाँ बदला हुआ रहेगा, है ना। टर्म तो वही है, टर्म तो सीक्वेंस में जो रहेगा वह टर्म कहलाएगा, लेकिन टर्म का जो है जैसे निकालने का तरीका होगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अलग होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अलग होगा और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपका अलग होगा। इसलिए अब मान लेते हैं कि कोई एक जो है सीक्वेंस लिख लिए अपना लोग, है ना, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिख लिए A1 A2 A3 A4 सो ऑन टू An है। तो ये सभी जो है बाबू कॉमा से जो अलग किया गया है ये सभी टर्म्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्म्स कहलाता है। इसमें एक चीज़ अपना लोग जो है टर्म के बाद अपना लोग इसका जो है थोड़ा जो इसमें बुक में जो दिया गया है डेफिनेशन सीक्वेंस का वो देख लेते हैं, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में है, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को भी अपना लोग देख लेंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, लिख लिए ना। चलिए इसमें जो है सीक्वेंस के प्रॉपर्टीज़ को अपना लोग देख लेंगे, ये डेफिनेशन को देख लेंगे और इसमें जो है फिर इसके जो है प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे। तो आज सबसे जो है कम से कम जो है इसके डेफिनेशन को ज़रूर अपना लोग देख लेंगे और जो कॉमन डिफरेंस का कंसेप्ट है उसको भी अपना लोग देख लेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज को। चलिए इसमें वही चीज़ लिखा गया है जो हम अभी तक समझे हैं। एक और डिफिनेशन जो है इसमें डिफिनेशन ऑफ आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मिटने में जो है डिफिनेशन को देखेंगे, खुला रह गए। इसमें नोट कर लीजिए ए सीक्वेंस A1 A2 A3 so on to N is called अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है, कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if an plus 1 is equal to n plus d, where n belongs to capital N and where n belongs to capital N। एक चीज़ और अपना लोग लिख सकते हैं, यहाँ जो है A1 is called first term where and A1 is called first term and D is called the common difference।
कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ये जो है थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको करके दिखाते हैं आपको, इसलिए जो है बोले कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है। हालांकि चलिए इसमें एक चीज़ और इसमें लिखाता है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द AP with first term A and common difference D is as, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से जो है ए प्लस 4d, इसी तरह से ये बाबू जाता रहेगा। इसको लास्ट वाला इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि वह जनरल टर्म के अंतर्गत आता है। इसको अपना लोग देखेंगे जनरल टर्म में क्या होता है। इसमें जो है आपको डिफिनेशन है, पहले भी डिफिनेशन लिखे कि जो है यह क्या है, एक सीक्वेंस है, इट इज ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसका दूसरा डिफिनेशन जो थोड़ा बुक में दिया गया है, ए सीक्वेंस A1 A2 A3 so on to AN इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस, नया शब्द है अर्थमेटिक सीक्वेंस, है ना, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि an+1 इक्वल टू an+d, ये क्यों दिया गया है, n+1 इक्वल टू an+d क्यों दिया गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपना लोग, है ना। जहाँ जो है a1 जो है क्या कहलाएगा बाबू, फर्स्ट टर्म कहलाएगा, और d जो है आपको क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। d क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है जो अपना लोग यहाँ लिखे a+d a+2d a+3d a+4d, इसी फॉर्म में जो है कुल मिलाकर के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपका रहेगा। यह क्यों दिया गया, यहाँ एक चीज़ देख लीजिए आप, an+1 इक्वल टू an+d, ये दिया गया, ये इसलिए दिया गया। अब देखिए क्या होता है, इसको माइनस, ये इधर इस साइड कर दीजिए, an+1 माइनस an, क्या हो गया d। ये क्या दिखाता है बाबू, an+1 माइनस an, ये आगे वाला टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म है, ये प्रीवियस टर्म है, ये क्या है, प्रीवियस टर्म है। मतलब जैसे अपना लोग यहाँ लिखे हैं a1 a2 a3 a4, ऐसा लिखे हैं ना बाबू, तो इसमें क्या है, ये a2 माइनस a1 है ना, और a3 माइनस a2 है, a4 माइनस a3 है, ये दिया गया है। सबका d होता है बराबर, सबका क्या होता है, d, यहाँ देखिए d हो गया। इसलिए यह लिखा गया है कि यदि हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो प्रीवियस टर्म में यदि कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। तो आज जो है अपना लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस को देखिए थोड़ा सा, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डिफिनेशन को, इसके कॉमन डिफरेंस को अपना लोग देखें हैं, टर्म को देखें, और नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे अपना लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे, और फिर इसके जनरल टर्म को निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर सीरीज़ को पढ़ करके अपना लोग जो है इसके सम फार्मूला को देखेंगे। ठीक है।